रिश्वतखोरी हर डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी है। कोई भी बिना पैसे लिए काम नहीं करता। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ मेहरौली के किशनगढ़ एरिया में और आपको बता दूं यहाँ पर जमीनी स्तर की मैं आपको हालत दिखाऊंगी। हर तरीके से यहाँ की जो पब्लिक है वो परेशान है। महंगाई ले लो या सड़क की स्थिति ले लो या गंदगी ले लो, हर तरीके से यहाँ की जो जनता है वो परेशान है। तो यहाँ की जो जनता है उनसे जुड़ते जानते कब से यहाँ पर ये समस्या है। सर क्या नाम है? मार्के अग्रवाल। सर यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैं किशनगढ़ रहता था, पर लास्ट 6-7 months आई एम ड्वेलिंग वेरी क्लोज टू किशनगढ़, दैट इज इन मेहरौली। सर यहाँ की समस्या को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कब से यहाँ की स्थिति है? ये तो आप भी देखते हो, आप भी चैनल वाले हैं, बहुत समय से देख रहे हो। समस्याएं लगातार वैसी वैसी जो पहले 5-10 सालों से पहले से थी। कोई इस तरीके नहीं है। लोगों को है क्या, इलेक्शन के टाइम पर ही थोड़ा सा ये सब देखने को मिलता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाकी कुछ होता है नहीं है। सभी समस्याएं यहाँ पर हैं जो बेसिक नेसेसिटी बच्चे लोगों के लिए, पानी बिजली की समस्याएं अभी भी, और इस तरीके से जो गंदगी है, नालियाँ हैं, रिश्वतखोरी हर डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी है। कोई भी बिना पैसे लिए काम नहीं करता चाहे, और कोई भी सुनने वाला अभी कोई है नहीं है। मतलब क्या कहते थे, हर पार्टी अब करप्टेड हो गई है? वो तो पहले से यू नो योर सेल्फ अबाउट दिस। हिंदुस्तान को कोई भी आंख बंद करे कह देगा हिंदुस्तान की रगड़क में, हिंदुस्तान में करप्शन है। ऑफिशियल पे कोई लगाम नहीं है। कोई किसी तरीके से मैंने देखा नहीं कि आज तक अभी इतने टाइम से किसी भी ऑफिसर को सस्पेंड किया हो, किसी ने दौरे किए हो, किसी ने काम नहीं किया हो, पब्लिक मीटिंग की हो, पब्लिक से पूछा हो। ये सब इनको पता होता है सभी पार्टी के नेताओं को, कहाँ क्या चल रहा है। तो कहाँ पब्लिक दुखी है, और पब्लिक जाती भी है इनके ऑफिसों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सारी समस्याएं अपनी, आपने पता था 5-6 साल हो गए यहाँ पर ये समस्या को, लेकिन अब तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो बदलाव तो तब होगा ना, बदलाव करने वाले बदलाव करेंगे, पब्लिक तो नहीं करेगी। पब्लिक का काम है वोट दे रहे, इनको वो पावर दे देना, जिस पावर। पब्लिक का काम आवाज उठाने का, यहाँ की जो जनता है उन्होंने आवाज उठाई है अभी तक? नहीं, आवाज तो उठाता है, अपने अपने लिए तो उठाता ही है। कोई मीटर लगवाने के लिए जाएगा, मीटर के लिए वो सो एक्सक्यूज करेंगे, यू गो टू द एमसीडी ऑफिसर, वी हैव टू फाइंड आउट द एनओसी फॉर व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, वी आस्क फॉर नॉट गिवन रिटन कि वेयर इज द बुक, विक और नॉट, फॉर व्हाट रीजन नॉट गोइंग टू वर्क दिस वन। लेकिन सब जब लिखत में देते हैं उसके बावजूद भी लग जाता है या नहीं? वो लिखित में देने के बाद लगता ही नहीं है, उसको एडजॉर्निंग एरिया में बता देते हैं, दे स्पीक टू एडजॉर्निंग एरिया, ये बुक है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। सो मेनी एक्सक्यूज, इफ यू आस्क फॉर द गिवन रिटन वे दे रिफ्यूज टू टेक बहाने पे बहाने दे जा रहे हैं, लेकिन जनता की जो सुनवाई हो रही है, इनडायरेक्टली दे वांट द इन्फॉर्म ऑफ द जो इलीगल पेमेंट वो है, जो ट्रेंड चल रहा है। जितने पैसे जो वाही करने वाली बात है, उनके अपने लोग भी होते हैं, किसके होते हैं, जो ऑफिशियल के होते होंगे, या जो भी कुछ होता होगा, बिना दिए लिए काम नहीं है, पैसा काम होता नहीं है। तो पब्लिक सफर रही है। पब्लिक ने एक तरीके से सरेंडर भी कर दिया इसको देखकर कि जो है सरेंडर कर दिया, काम होता नहीं है। जिसके पास पैसे होते हैं या पैसे कहीं से जुगाड़ करके वो कितना कितना अपना काम करा लेते हैं। मतलब यहाँ की जो जनता है विकास का काम खुद ही कर रही है अपनी जेब से पैसे लगा के, जो कि सरकार का काम होता है जनता को सुविधा देने का। नहीं तो अपने लिए तो कर ही रही है। बाकी टूटी सड़क पे जो एक चल रहा है तो दूसरा भी चल रहा है। पानी बह रहा है सीवर से तो दूसरा भी किनारे से निकल रहा है, तीसरा भी निकल रहा है, चौथा भी निकल रहा है। सर क्या लग रहा है, जो अरविंद केजरीवाल जो बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोल दे, क्या लग रहा है इस गंदगी को नजर रखते उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले? देखो, अरविंद केजरीवाल जी की हम क्या कोई भी बुराई नहीं करेंगे, किसी भी लीडर की नहीं करेंगे, और ना किसी पार्टी की करेंगे, ना इसका कोई प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आपने केवल एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ की समस्या, मूलभूत समस्या, ये समस्याएं अरविंद केजरीवाल जी तो अब आए 10 साल पहले, 15 साल पहले। आप बात करो 50 साल से क्या किया। आप समस्या की बोले 5-6 साल पहले से यहाँ पर समस्या, आपने तो 20 साल पहले बोली नहीं है। नहीं, मैंने तो पहले ही बोली, और सारे चैनलों में बोला है कि आप डेवलपमेंट देखिए पिछले 50 सालों में किसने क्या किया है, किस पार्टी ने किया है। ऊंट के मुंह में जीरा अगर कहीं हो गया, कहीं फंड दिखा दिया, मिला कुछ, और कहाँ फंड लगा नहीं लगा, अभी कोई किसी के पास आता पता नहीं है, ना कोई क्वेश्चनिंग करने वाला है, और ना उस तरीके की चीज आती है। तो ये तो पेपर वर्क हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, और पहले से ही पेपर वर्क हुआ, इतने फंड हो गए, यहाँ लगा दिए, फलाना लगा दिए। कभी ऊँट के मुंह में जीरा, कभी कोई चीज दिखाई दे जाती है, और उसके बाद कहते हैं ठेकेदार डिले कर रहा है, ठेकेदार वो कर गया, फलाना कर गया, वो उस पार्टी पे ब्लेम कर देता है, दूसरा दूसरी पार्टी पे कर देता है। तो हम ये पर्टिकुलर किसी पार्टी को हम क्या एम्ब्रेस नहीं कर रहे। सरकार केजरीवाल ने अपने बेस्ट एफर्ट्स किए होंगे, हो सकता है उनको पूरी पावर ना हो, दिल्ली में उस पावर का यूटिलाइजेशन नहीं करने दे रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट है, एलजी की हो सकती है, एलजी का एक रोड़ा है या जो भी कुछ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज ने, 5 बेंच के जजेज ने उनको फुल पावर दी थी केजरीवाल जी को।
कि वो उनको चुनी हुई सरकार है, उनको वर्क करना है, करने दो। लेकिन फिर अध्यादेश लाके पार्लियामेंट में उसको फिर बदल दिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। इसमें सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल करेंगे क्या? सर जितना फंड आ रहा है, क्या लग रहा है उतना जनता पे इन्वेस्ट किया जा रहा है? वो तो कभी ना हुआ ना होगा। फिर नेता के पास एक रात में इतनी गाड़ियां कैसे आती हैं? फिर नेता एक महीने में इतने बड़े बड़े महल कैसे खरीद लेते? इतने बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे ले आते? इतने बड़े प्रॉस्परस कैसे हो जाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं तो होता ही है, ऐसा होता है। कोई भी नहीं है कि पूरा फंड लगा दे, हालांकि फंड कभी हो है क्या, कहाँ से मिलता है? अब तो कोई ऐसी चीजें नहीं है। वो तो आप भी एक हिंदुस्तान के एक नागरिक हो, आप भी इसी ये रहते हो, तो आप अपने एरिया में भी देख सकते हो विकास क्यों नहीं होता, कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, क्या रुकावट है। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा अपना गलतियों को ठीक रहा, कभी एलजी पे थोपती है, कभी केंद्र सरकार पे थोपती है। क्या लगता है खुद नहीं काम करना चाहते या सरकार ही नहीं काम करने देते उनको? नहीं, उनको लिमिटेड पावर है और उनको हमें आई एम हाईली एजुकेटेड, आई डू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बिना एलजी के सैंक्शन के, फाइल के सैंक्शन के वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और एलजी उनका नहीं है, एलजी होता है सेंटर का। तो सेंटर के जो ऑफिसर होता है उनको ट्रांसफर या उनको बदलने का डर भी होता होगा, तो उनको कई दफा ऐसा होता है कि वो दूसरे के इशारे पे काम करता है, प्रेशर में काम करता है। तो एक तरीके से वो एक तरीके से उनके लिए रुकावट का भी काम करती है। जब तक तो सैंक्शन ही नहीं करेंगे, फाइल आगे नहीं जाएगी, फाइन फाइल नहीं करेंगे, तो डेवलपमेंट होगा कहाँ से? तो पब्लिक तो इन्हीं दोनों के बीच में पिस गई नहीं। हाँ। तो लेकिन आपने ये बात बोले कि सेंट्रल नहीं उनको काम करने देते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी मांग करती है एमसीडी हमको दीजिए, तब हम दिल्ली का विकास करेंगे। जब एमसीडी उनके अंडर में आ गए तब भी क्या लग रहा है विकास हो रहा है उस स्तर पे? नहीं, देखो अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, अभी तो आपस में इनके सदन के अंदर ही क्लैश होते रहते हैं। अभी बहुत ज्यादा वर्क कभी एमसीडी में मैंने देखा नहीं है। क्लैश हो गया, वो पोस्टपोन होती रहती है, बार बार ये होते रहती है, ऑफिशियली कोई वर्क नहीं होता। लेकिन जितनी उनकी बस की बात होगी उतना करेंगे, क्योंकि ओवरऑल कोई भी चीज सेंटर से ही चलती है। मेरा मानना ये है, दिल्ली में तो खास तौर पे कंप्लीट स्टेट है नहीं है। एमसीडी में इनमें आपस में चलता रहता है। अब इशू ये है कि आप कहेंगे किसी पर्टिकुलर एक नेता किसी पार्टी में, दूसरे दिन किसी पार्टी में चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट किसी को ब्लेम कैसे करेंगे? डायरेक्ट ब्लेम तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक पार्टी एक जगह नहीं खड़े, सारे नेता एक पार्टी की एक जगह हमेशा नहीं खड़े और दूसरी पार्टी के भी नहीं खड़े। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं वो घातक है आम पब्लिक के लिए, जो रोज खाता है पीता है, अपने परिवार को देख रेख करता है और उतना ही खुशहाली में रहना चाहता है। हमें सड़क मिल जाए, पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए और खनिज मिल जाए, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन मिल जाए और हॉस्पिटल से दवा मिल जाए और छोटा रोजगार मिल जाए जो उसकी अपनी क्वालिफिकेशन बच्चों की है। वो 5-6 चीज पब्लिक को लिए चाहिए, वो आज तक 75 साल में किसी ने दी नहीं। सर क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी का आपने बयान सुना था महाराष्ट्र में, उन्होंने फिर से बयान दिया आप हमें वापस लाइए, हम खटाखट फिर पैसे देंगे आप? देखो पैसे नहीं चाहिए किसी से भी, पैसे हमारे जैसे बंदों को तो हमें पैसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए उन पैसों को हमें देंगे, उस पैसों को आप डेवलपमेंट में लगाइए, हमें नहीं चाहिए। क्या अभी पैसों की राजनीति या फ्री की राजनीति किसी भी पार्टी की अब करने लगी है? कांग्रेस ने भी कर्नाटक में की, अब वहाँ भी रो रहे हैं लोग। तो सारे ईमानदार हो रखे तो है, हमको फ्री की नहीं चाहिए, हमें हमारा राइट दिया जाए। अब तो एपीजे कलाम ने कहा था इस देश के लोगों को कुछ मत दो, एजुकेशन दे दो, हेल्थ दे दो और इनको न्याय व्यवस्था फ्री कर दो, वो अपनी लड़ाई खुद कर लड़ लेगा। एजुकेशन उस लेवल पे आज युवाओं को नहीं, युवाओं को कहाँ मिले? थ्रू आउट करो ना, जर्मन पैटर्न क्यों नहीं लगाना चाहते? गवर्नमेंट के पास फंड की कमी है, पैसों की कमी है, बड़े बड़े जहाजों में घूमते हैं बड़े बड़े नेता। तो आप पूरी जर्मन में जो थ्रू आउट एजुकेशन फ्री है, सबके लिए फ्री है, तो आप सबको फ्री कर दो, क्या बिगड़ जाएगा? हमारा देश समृद्धि तो होगा, सब एजुकेटेड होंगे। तो फ्री ऐसे ही फ्री तरीके न्याय व्यवस्था बनाओ, सब हो सकते हैं लोग जाके। फ्री देने की जगह वो तो एक के साथ एक शराब फ्री दे रहे हैं, क्या लग रहा है वो सही है? वो इशू नहीं है। अब कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, कांग्रेस के अर्जुन सिंह बने थे एचआरडी मिनिस्टर बने थे, उन्होंने सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोलवा दी, साइन कर गए थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज को दे गए और वहां पर उन प्राइवेट खेतों में उन्होंने पैसे वो यूनिवर्सिटियां खुलवा दी, कॉलेज खुलवा दिए इंजीनियरिंग के, डॉक्टरी के, वो डोनेशन बेस थे, खेतों में खोले ना, उनके पास फैकल्टी थी और उसके बाद वो पीढ़ी आज तक वो बर्बाद है, आज तक सफर कर रही है पीढ़ी, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। इंजीनियरिंग के 10-10 लाख रुपए में डिग्री मिली है, 4-4 साल तक 2.5 लाख रुपए की डिग्री हो गई थी। पहले आईटी गवर्नमेंट की थी, 20-30 हजार रुपए फीस हुआ करती, कुल 1 लाख में डिग्री हो जाती इंजीनियरिंग की, तो उसको पैटर्न को पढ़ के अब पढ़ने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं, तो ये ऐसा काम करते क्यों है? सरकारी नौकरियां बची है क्योंकि कहते हैं मोदी सरकार ने सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कर दी है। नहीं तो वो तो करेगी, देश की स्थिति बहुत
खराब है, अगर वो कर दी है तो वो नहीं, उनका सबका नेताओं का अपना हित है। कारण क्या, इनडायरेक्टली जो पैसा है कि एजुकेशन और मेडिकल में तो एब्जॉर्ब हो रहा है नेताओं का पैसा। ये तो आई डू अंडरस्टैंड, यू आल्सो डू अंडरस्टैंड। वो इनडायरेक्टली उनका पैसा उसी में आ रहा है। आप देखो किसी भी हॉस्पिटल में आप मेडिक्लेम के आप वो बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं, जितने भी उनकी लिस्ट में होती है सब, वो सारा पैसा चूस लेते हैं हॉस्पिटल वाले, वो तो खाई जाते हैं। ना भी रिक्वायरमेंट है किसी भी ट्रीटमेंट की, तो उस पैसे को वो मेडिक्लेम से ले लेते हैं और उसके केस को बिगाड़ भी देते हैं और फिर उनसे एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं कि क्या वो केस बेच के लाए। रोज केस हो गए अपोलो हॉस्पिटल से लेके किसी हॉस्पिटल है, मेदांता से लेके सारे, तो नेताओं के तो फ्री में इलाज हो जाते हैं। तो आम पब्लिक जो मेडिक्लेम के पैसे भी भर रही है और वो अपना घर भी बेच रहा है मेडिक्लेम के नाम पर, उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा। तब भी उनको सुविधा नहीं मिल रही। सुविधा क्या मिलेंगी, वो करप्ट लोग हैं। तो गवर्नमेंट को खुद अपना मेडिक्लेम देना चाहिए। गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को बंद कर देना चाहिए, खासकर मेडिकल और एजुकेशन में टोटल बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने आप ही टेक ओवर करनी चाहिए एजुकेशन को, कि हम करेंगे स्कूल कॉलेज जो भी कुछ है, इनको टेक ओवर क्यों नहीं करते प्राइवेट स्कूल को। ये नेताओं के कोई कुछ खास लगते हैं, जीडी गोयनका का कोई रोल है, उनके घर में कोई प्रोफेसर है, कोई डीन है जो जीडी गोयनका ने चला रखा। सारे तो जितने प्राइवेट जो लैंडलॉर्ड वाले पैसे वाले, वो एजुकेशन फील्ड में एंट्री किसने दी, ये गवर्नमेंट ही तो दे रही है। तो शोषण किसका हो रहा है, शोषण आम जनते का, और खासतौर पर मिडिल क्लास का लेवल देखिए। मिडिल क्लास अब लोग बहुत तेजी से डाउन गया है। उसका अभी भी मैं डेटा देख रहा था, नेस्ले वालों ने निकाला, मिडिल क्लास के जो प्रोडक्ट थे ऑल टाइम बिकते थे, उनका अभी अमेजॉन की वो लगी थी, सेल लगी थी, मैं रात को देख रहा था। तो उन्होंने अपना एक डेटा निकाला, वो डेटे से मिडिल क्लास के प्रोडक्ट है वो उनकी सेल 1/10 हो गई थी। डेस्पाइट उन्होंने तमाम तरीके डिस्काउंट दिए तो अभी नहीं हुए। और 1-1 करोड़ की गाड़ियां उनकी 10% 10 गुना ज्यादा बिक रही है। आधे बिक रही है। बड़ा आदमी बड़ा होता जा रहा है, मिडिल क्लास मरता जा रहा है। टैक्स से निचोड़े जाओ, उनको बेवकूफ बनाते जाओ। तो मिडिल क्लास का तो खून के आंसू रो रहा है। मिडिल क्लास उसको सारे काम करने, अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, अपने बच्चों की शादियां करने, अपनी इज्जत भी बचानी है। तो ये एक्चुअली ये तो गेम हो रहा है। ये सब चीजें हमारे देश के लिए खराब है। और आने वाला टाइम में क्राइम रेट कहाँ बढ़ गया है। आप देखिए, कोई भी गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में हमारा राष्ट्र प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एवरीथिंग है। पुलिस कमिश्नर को किसी गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री से कभी आदेश गया है? रोज दिल्ली के अंदर लगातार 8वां दिन है, रोज शूटर घूम रहे हैं, रोज शूटिंग हो रही है, रोज फिरौती मांग रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। कमिश्नर को कान किसी ने खींचा है? मैं गृह मंत्रालय से ये पूछना चाहता हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना, किसी का स्टेटमेंट आया दिल्ली के अंदर रोज कत्लेआम हो रहा है, पुलिस जिम्मेदार नहीं है? तो ये कौन करे? वो तो कर सकते हैं, उनके पास पावर है। सर, आप कानून में बदलाव चाहते हैं हमारे देश के? तो कानून में बदलाव क्या मतलब? इम्प्लीमेंटेशन एक ऑनेस्ट लीडर होना चाहिए, जिसको ये पता होना चाहिए, जिस राजधानी में बैठ के वो बैठे हैं कि क्या हो रहा है। तो उनके ऑफिशियल को, चीफ्स को आपने क्यों कंटिन्यू किया हुआ है? उनको डिक्लाइन करो, यू मस्ट गो फॉर द रिप्लेसमेंट, उनको रिप्लेस करो, कुछ करो। तो ये छोटे मोटे ट्रांसफर करने से इनसे कुछ काम थोड़ी होते, नीचे से कर दिए, फलाने से कर दिए, हाई ऑफिशियल तो वहीं बैठे हैं, क्यों उनकी सेटिंग है मिनिस्टरों से? एम आई रॉन्ग और राइट? सिचुएशन इज वेरी एब्रप्टली, आप ईच एंड एवरी डे आई एम लुकिंग फॉर दैट। डेली दिल्ली के अंदर मैं 10 दिन से डेली न्यूज सुन रहा हूँ, लोगों को तो बहुत कम फुर्सत है। रोज कत्लेआम हो रहा है और कोई भी एक्शन नहीं होता। FIR जैसी चीज जिस देश में नहीं लिख सकती, किसी क्राइम के लिए आप जाओगे, आपके साथ कुछ हो जाएगा, FIR के लिए तुमको रखना पड़ेगा। तो आपको कानून कहाँ से मिल गया? कानून तो है ही नहीं, बना लो 100 कानून, इम्प्लीमेंटेशन है मैन, कानून तो कम होना चाहिए। तो क्या लग रहा है, हमारे प्रशासन के आज हाथ बांध दिए गए हैं? बांध दिए जाने, ये तो आप ही जस्टिफाई करो, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। मैं इसको तो आप भी खुद भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हो। इन सारी चीजें, ये बड़ी है क्या खतरनाक स्थिति में है कि हम किसी चीज पे दूसरी जगहों पे डाइवर्ट हो गए, हमारे इशू दूसरे पे हो गए और बाकी चीज है। आप रोज पढ़ लो, कोई भी चीज नहीं। अभी आलू के बता रहे थे, आलू इतना खतरनाक है, कैंसर होने वाला है। मैं रोज पढ़ रहा हूँ, हर चीज में प्रोडक्टिविटी में, हर चीज में मिलावट है। ये बताइए, किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक छापे मारे? कितने छापे? मैं तो अखबार में पढ़ता नहीं हूँ कि भाई इसमें छापे लगे। उस डिपार्टमेंट में हल्दी पे पढ़ के आया हूँ, अभी उस पर हर
हर चीज में जो भी पैक्ड है। अभी आया दवाइयों के गोदाम में एक्सपायर डेट की दवाई मिली, थिनर मिला, तो थिनर को मिटा के उन्होंने एक्सपायर डेट की 2000 की दवाई को 2020 की दवाई को 2026-27 कर दिया। उसी नकली दवा को हम खरीद रहे हैं, इनइफेक्टेड हो रही है वो दवा, कोई असर नहीं कर रही। हम दवा खरीद रहे हैं, असर नहीं कर रही, बल्कि हमको बीमार कर रही है सारी पब्लिक को। मैं अकेला नहीं हूँ, सारी तो गवर्नमेंट को पता नहीं है तो किसकी 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 वजह से हो रहा है ये, वो कौन करा रहा है। हमारे हाथ में चाबी हो तो हम कर दें, हम पब्लिक के पास तो यही चाबी है, वोट दे दिया तो हमको एक अच्छे विश्वास से बना दिया कि भाई तुम अच्छा काम करोगे, पब्लिक को रिलीफ दोगे। सर आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? वो तो वक्त बताएगा, अभी तक सोचा नहीं है, बताना नहीं चाहते। कंडीशनली वी हैव टू सी द कैंडिडेट। हमारे पास क्वेश्चनिंग नहीं है, हमें वोट तक हमारा नहीं है। और जितना भी कमिटमेंट है, मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सबको, ये सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए, अब वो टाइम आ गया जो नेता लोग जो अपने मैनिफेस्टो को लगाए उनको लीगलाइज करें, उनको लीगलाइज करो। मैनिफेस्टो को जो कमिटमेंट पब्लिक के सामने बोला उनको लीगलाइज करे, ये नहीं कुछ ही बोल दो तो कुछ मत करो। लीगलाइज जिस दिन हो जाएंगे तो उनपे केस हो जाएंगे कि तुमने तो ये बोला, पब्लिक से झूठ बोल के वोट लिया, झूठ बोल के वोट ले लिया और तुमने काम नहीं किया, तो ये तो चीटिंग हो गया, इट्स ए केस ऑफ फ्रॉड और चीटिंग वगैरह। तो ये टाइम आ गया है और बात सब ऐसे ही चल रहा है। ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की निजी अब तक फिलहाल इतने देखते रहे एयर न्यूज़ मैनिक की।